हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पी वाई क्यू। पी वाई क्यू कौन से चैप्टर के? यूनिट एंड डायमेंशन के। विच ईयर? 2024 लेटेस्ट। ओके। अच्छा, हम जब भी आपके जेई मेंस मल्टीपल शिफ्ट में हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ईयर वाइज डिस्कशन करेंगे। ईयर वाइज भी और चैप्टर वाइज भी। तो हर एक ईयर में जो ईच चैप्टर से जो क्वेश्चन है उनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, राइट? तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू डी ब्रोगली वेवलेंथ। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए। तो करेक्शन क्या होना चाहिए? दिस डी ब्रोगली वेवलेंथ शुड बी गिवन बाय h इक्वल्स टू h बाई √2m के। हालांकि इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी डायमेंशन सेम ही आएगी, यूनिट सेम ही आएगी। बट ई की जगह के क्यों होना चाहिए? क्योंकि याद करो आप, लेमडा इज गिवन बाय h बाई पी। नो, p इज मोमेंटम। p इज योर मोमेंटम। अगर मोमेंटम नहीं गिवन हो तो आप मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? काइनेटिक एनर्जी से। पी स्क्वायर बाई टू एम क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू एम। एक एम आपका कैंसिल आउट हो गया एंड दिस विल बी हाफ एम वी स्क्वायर एंड इट इज के। सो पी विल बी √2m के ई। अगर मैं सिर्फ ई लिख देता हूँ तो ई में तो आपका के ई और पोटेंशियल एनर्जी यू दोनों इंक्लूडेड है। एनीवे, आपको डायमेंशन निकालनी है किसकी? प्लांक्स कांस्टेंट की। इसने फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर फॉर्मूला नहीं भी देता, आपसे जनरली सिर्फ ये पूछ लेता कि प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है, तो आप किसी और फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाई एच न्यू। यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप आराम से। बट हम इस गिवन फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, आपका एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले में? एच इक्वल्स टू लेमडा इंटू √2m ई। ये हमें पता है मोमेंटम है। तो इसकी यूनिट अगर मैं लिखना चाहूँ, यूनिट को हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी स्मॉल ब्रैकेट में लिखी है, इसका मतलब हम यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यूनिट किसकी हो जाएगी इधर? लेमडा की यूनिट इनटू मोमेंटम की यूनिट। अब यूनिट क्या होती है लेमडा की? लेमडा इज मेजर्ड इन मीटर। और पी क्या होता है आपका? एमवी। तो एम की आपकी यूनिट क्या हो जाएगी? केजी। देखो, ये मीटर है और ये केजी इनटू मीटर पर सेकेंड। अगर हमें इसकी डायमेंशन लिखनी है तो हम इसको डिनोट करेंगे कैपिटल ब्रैकेट में। सो दिस विल बी, देखिए, मास की पावर कितनी है आपकी? 1। सो एम की पावर 1। लेंथ की पावर मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, सो इट विल बी L2। एंड टी की पावर -1 बिकॉज 1/2। सो दिस विल बी योर आंसर। ओके। अच्छा, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। अगर मैं सिर्फ एम लिखूं, इसका मतलब भी आपका क्या है? इसकी पावर 1 है। तो पावर 1 को आप लिख भी सकते हो, ना भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ऑप्शन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसमें आंसर आपका ये हो जाएगा, राइट? तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट इज। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। अगर आपको याद हो, कोई किसी मटेरियल का एक पर्टिकुलर मास है, इसका फेज ट्रांजिशन हो रहा हो, जैसे या तो ये सॉलिड से लिक्विड में जाए, या ये लिक्विड से सॉलिड में जाए, या फिर ये लिक्विड से वेपर में जाए, या फिर वेपर से लिक्विड में आए। तो यहाँ जो आपकी हीट यूज होती है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड हियर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, इस एम मास को फेज ट्रांजिशन करने के लिए, इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट होती है, दैट इज एल क्यू इक्वल्स टू एम इंटू एल एफ। फिर एल एफ इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ से एल एफ की यूनिट निकालनी है। तो देखो, जब भी आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट या डायमेंशन निकालनी हो, तो ऐसा फॉर्मूला याद कीजिए जिसमें उसका यूज हो रहा हो। जैसे यहाँ पर हमने ये देख लिया। तो यहाँ से एल एफ इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा? हीट डिवाइडेड बाई मास। हीट क्या होता है आपका बेटा? एनर्जी। सो एल एफ की यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी एनर्जी की यूनिट। एनर्जी क्या होती है याद कीजिए अगेन, काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट है वही एनर्जी की होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी? एम इंटू वी स्क्वायर। तो एम की यूनिट के जी, वी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, पर वी स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर।
देखो ध्यान दीजिएगा, ये m जो है यहाँ पे मैंने मास लिखा है, लेकिन जैसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया तो अब ये यूनिट को डिनोट कर रहा है, यानी ये मीटर को डिनोट कर रहा है। ओके, दिस इज डिवाइडेड बाई मास, तो 1/m मत लिख देना, अब यहाँ पर इसको 1/kg लिखना आपको, क्योंकि यूनिट लिख रहे हैं हम। तो केजी से आपका केजी उड़ गया, कितना आ गया है, मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आप डायमेंशन लिख रहे हैं तो इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिखिए। तो डायमेंशन यहाँ मास की पावर कितनी है, 0, एल की पावर कितनी, 2, टी की पावर -2, राइट, L2 T-2, B will be your correct answer. This is your third question. इसमें देखो आपको दे रखा है एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैसे इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता नहीं है, बट ठीक है, यूज होता है अपने कैलकुलेशन में, गाउस लॉ में, उस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ। देन इसकी डायमेंशन आपको पूछिए, तो डायमेंशन आप यूनिट निकाल लीजिए, इसकी डायमेंशन आ जाएगी। अब अगर आपने EM वेव पढ़ा है तो दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी। अगर मैं सिर्फ डेंसिटी बोल दूं, उसका मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने फिजिकल क्वांटिटी मेंशन कर दी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की डेंसिटी, एनर्जी की डेंसिटी। तो ये हो जाएगा आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। एक तो आपका ये तरीका आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं। कैसे, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी इज हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी सर, क्योंकि बाकी सारी एनर्जी की भी यूनिट तो वही होगी, सेम ही होगी। तो इसकी जो आपकी यूनिट निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी एनर्जी की, क्या होती है आपकी यूनिट, केजी, मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। सो ओवरऑल यूनिट आ जाएगी आपकी केजी डिवाइडेड बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन हो जाएगी m की पावर 1, l की पावर -1 एंड t की पावर -2। दिस इज योर डायमेंशन, m1 l -1 t की पावर -2, d इज योर आंसर। दूसरा तरीका क्या, अगर आपको ये पता नहीं हो कि ये एनर्जी डेंसिटी को डिनोट कर रहा है, तब आप कैसे करेंगे। देखिए इसमें आपको एक तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए और एक E² की यूनिट चाहिए, या E की यूनिट चाहिए। E की यूनिट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपको पता भी होगी। तो आप क्या कीजिए, एप्सिलॉन नॉट को कन्वर्ट कीजिए ऐसे फॉर्मूले में जिससे सारी यूनिट आपको पता हो। तो एप्सिलॉन नॉट किस में आता है, एप्सिलॉन नॉट आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R²। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया Q डिवाइडेड बाई 4 पाई R² इंटू E। तो फिर एप्सिलॉन नॉट E² कितना आ गया, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई R² E इंटू E², एक ही आपको उड़ जाएगा, ये क्या बच गया, Q इंटू E डिवाइडेड बाई 4 पाई R²। देखिए इनकी यूनिट आपको पता है, Q की यूनिट आपको पता है, E की यूनिट पता है, R की यूनिट पता है, सर E की तो नहीं पता। देखो फोर्स क्या होता है आपका, चार्ज इंटू E, तो फिर E की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज। फिर बेटा ये आपका यूनिट क्या बन जाएगी, Q/4 पाई R² इंटू फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज। चार्ज तो आपका कट ही गया, क्या गए, फोर्स डिवाइडेड बाई 4 पाई R²। 4 पाई की तो कोई यूनिट नहीं है, तो ओवरऑल इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई R²। तो यूनिट क्या हो जाएगी, मास की केजी, एज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई R², दैट इज मीटर स्क्वायर। एक मीटर आपका कट गया, क्या आ जाएगा, केजी डिवाइडेड बाई मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन आपकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन आपकी हो जाएगी m की पावर 1, l की पावर -1 एंड t की पावर -2। दिस विल बी योर डायमेंशन। तो आपको बस ये सोचना है कि कौन से फॉर्मूले में इस फिजिकल क्वांटिटी का यूज हो रहा है, उस फॉर्मूले को आप यूज कीजिए, वहां से इसकी यूनिट निकालिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट में क्या डिफरेंस होता है। लेटेंट हीट यूज होती है आपकी फेज ट्रांजिशन में,
और स्पेसिफिक हीट आपकी यूज होती है जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो एम एस डेल्टा टी, दिस इज योर स्पेसिफिक हीट। यानी एम मास की कोई बॉडी है, इसकी स्पेसिफिक हीट ऐसे, उसका टेम्परेचर आपने डेल्टा टी से इंक्रीज कर दिया, तो जो रिक्वायर्ड जो हीट रिक्वायर्ड है दैट इज एम एस डेल्टा टी। आपको एस की यूनिट चाहिए, तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हीट डिवाइडेड बाई मास इंटू डेल्टा टी, मास इंटू एम इंटू डेल्टा टी। अगर मैं यूनिट की बात करूँ एस की, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, याद कीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर के जी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। ऊपर तो ये आ गया, और नीचे ये मास है, मैंने देखो ब्रैकेट नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये मास है। ब्रैकेट लगाते ही मास को आप किस में डिनोट करोगे, केजी में। इनटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर की वही यूनिट होगी जो टेम्परेचर की यूनिट होगी। ये कट गया, एस की यूनिट आ गई, तो एस की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम की तो पावर आपकी यहाँ पर जीरो, तो एम को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं। एल की पावर टू है, टी की पावर माइनस टू है, लेकिन टेम्परेचर भी है, उस टेम्परेचर की पावर माइनस वन। तो डायमेंशन में टाइम को टी से डिनोट करते हैं और टेम्परेचर को के से डिनोट करते हैं। टाइम को टी से इसलिए क्योंकि टाइम का फर्स्ट जो अल्फाबेट है दैट इज टी, बट टेम्परेचर में भी फर्स्ट टी है, तो अब आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, तो टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट होती है केल्विन, उसका फर्स्ट लेटर यूज कर लिया हमने, राइट, के, कैपिटल के। एनीवे अपना फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, द डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट इज दिस। अब गैस कांस्टेंट की डायमेंशन तो आपको याद नहीं होगी, देखो मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, अदरवाइज आपको आंसर दिख जाएगा। गैस कांस्टेंट किस इक्वेशन में यूज होता है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो आर की यूनिट क्या हो जाएगी, पी वी बाई एन टी, राइट। देखो पी और वी की अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं है यूनिट, आपको याद हो तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो वर्क डन होता है पी डेल्टा वी। तो पी डेल्टा वी की जो यूनिट आएगी वही तो पी वी की आएगी, क्योंकि डेल्टा वी की यूनिट वही होगी जो वी की होगी। तो पी डेल्टा वी वर्क डन है, वर्क डन इज एनर्जी, एनर्जी की यूनिट आपको पता है केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इधर आर की यूनिट में लिख रहा हूँ, एन आपका नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स, तो कोई भी नंबर हो उसकी कोई यूनिट नहीं होती। टी इज टेम्परेचर, टेम्परेचर की केल्विन। If you want to write the dimension of R, then this will be m की पावर वन, l की पावर टू, t की पावर टू एंड केल्विन की पावर माइनस वन। देख लीजिए क्या यही है, नहीं ये नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर इज बी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैच करवाना है लेफ्ट साइड में। अब देखो आपको एलिमिनेट कैसे करना है, जब भी ऐसा है तो चारों को आपको नहीं निकालने, चारों को निकालने बैठोगे बहुत टाइम लग जाएगा। ए में देखो, ए में थ्री दे रखा है, ए में फोर दे रखा है, ए में वन दे रखा है, तो अब एक आप इजीली निकाल सकते हो टॉर्क का। तो टॉर्क की यूनिट आप कैसे निकालते हो, टॉर्क क्या होता है, अगर किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पी पर अगर फोर्स एफ लग रहा है, एफ वेक्टर फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट ओ के अबाउट अगर मुझे टॉर्क निकालना है इस फोर्स का, इस पॉइंट पी की जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, सो टो वेक्टर आपका क्या निकल के आता है, आर क्रॉस एफ। या फिर सिंपली मैं यूं बोल दूं कि टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज आर एफ साइन थीटा या आर परपेंडिकुलर है। ये मैंने टॉर्क वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ डिटेल से। तो इसकी यूनिट आपको निकालनी है, तो यूनिट ऑफ टाउ विल बी, आर की यूनिट, आर की यूनिट इज मीटर एंड फोर्स की यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं टॉर्क की डायमेंशन लिखना चाहूँ, तो यहाँ पर केजी है, केजी की डायमेंशन क्या हो जाएगी आपकी, एम की पावर वन, मीटर स्क्वायर तो एल की पावर टू, सेकेंड वन बाई सेकेंड स्क्वायर है तो टी की पावर माइनस टू। देखिए कौन से ऑप्शन में, एम वन एल टू टी माइनस टू, ये फोर में है, राइट। तो हमें पता चल गया बी और सी में से एक होगा, ए और आपके डी इनकरेक्ट हो गए। अब बी और सी में, बी ऑप्शन में देखिए बी में टू है और यहाँ बी में थ्री है, अब बी और कैलकुलेट कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा।
और बी इजी भी है। बी किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का आप कैसे निकालोगे? मैग्नेटिक फील्ड कौन से फॉर्मूले में यूज होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड पे से रिलेटेड हमने दो चैप्टर पढ़े, एक तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, और एक मैग्नेटिक फील्ड में जब दूसरा आपका चार्ज मूव करता है तो उस पर क्या इफेक्ट होता है। बेसिकली फोर्स, क्यू वी बी, मैग्नेटिक मूविंग चार्ज पे फोर्स कितना होता है? क्यू वी बी। अच्छा, यहाँ से बी कितना हो जाएगा? बी विल बी एफ डिवाइडेड बाई क्यू इंटू वी। अगर मैं बी की यूनिट की बात करूं तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाई चार्ज की क्या होती है? चार्ज क्यू या डेल्टा क्यू इज गिवन बाई करंट इनटू डेल्टा टी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? करंट की यूनिट होती है एम्पियर और डेल्टा टी की यूनिट होती है सेकंड। ये देख क्यू की हो गई, और वी इज वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ये मीटर कट गया, एक सेकंड कट गया आपका, और ये वाला सेकंड हो गया स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? केजी डिवाइडेड बाई एम्पियर और सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसके डायमेंशन लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? एम की पावर 1, एल की पावर 0, और टी की पावर -2, और ए की पावर -1। ये हो जाएगा। अब ये देखिए बी और सी में से कौन से में है? एक तो बी ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन है, थर्ड वाला। सेकंड में तो नहीं है, थर्ड में इसने दे रखा है एम की पावर -1। इसको करेक्ट कीजिए, ये -1 नहीं होगा, या +1 ही होना चाहिए। फिर अपना आंसर हो जाएगा इसमें 3, यानी सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। राइट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी इजी क्वेश्चन है ये। इसमें मैं देखो आपको थोड़ा सा एक रिवाइज करा देता हूँ कि अगर मान लीजिए दो फिजिकल क्वांटिटी है, उनका सम हो रहा है ए प्लस बी, इनका अगर आप एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पर मान लीजिए सी मिलता है आपको, यहाँ डी मिलता है। तो ये तभी पॉसिबल है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन तभी पॉसिबल है जब डायमेंशन ऑफ ए इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी हो। राइट, और फिर अगर ऐसा हो गया तो जो रिजल्टेंट आएगा उसकी भी डायमेंशन सेम ही आएगी, क्योंकि आप मास को मास के साथ ही ऐड कर सकते हो, और रिजल्टेंट भी आपको मास ही मिलेगा। फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अब देखिए इसको अप्लाई कीजिए इसमें। ये तभी पॉसिबल है जब p की जो डायमेंशन है वो a बाई वी स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर हो, या फिर आपको a की चाहिए तो a की डायमेंशन वही होगी जो पी वी स्क्वायर की है। अब बताइए a की डायमेंशन क्या हो जाएगी? पी वी, p इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो p की डायमेंशन क्या हो जाएगी? फोर्स पर यूनिट एरिया। एक बार मैं ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं, या फिर फोर्स को आप क्या लिखोगे? यूनिट लिख लेते हैं एक बार, थोड़ा इजी रहेगा। तो a की यूनिट क्या हो जाएगी? p की यूनिट क्या होती है? फोर्स, फोर्स इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर यूनिट एरिया इज मीटर स्क्वायर, इनटू वी स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर। तो वॉल्यूम का स्क्वायर मीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं, इसको आप यूं पढ़ा रहने दीजिए। आपको किसकी पूछी है? ए बी इनवर्स की पूछी है। तो आपको ए बाई बी की पूछी है, यानी आपको ए इंटू 1/b की पूछी है। तो अब ए की तो ये हो गई, और 1/b की और निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से v माइनस बी हो रहा है, इसका मतलब b की डायमेंशन वही होगी जो किसकी होगी? b की। तो फिर a बाई बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? दिस विल बी डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ 1/b, या फिर डायमेंशन ऑफ पी वी स्क्वायर इंटू डायमेंशन ऑफ 1/b। ये तो आपका कट जाएगा। सिंपली आपका पीवी की डायमेंशन आपको कैलकुलेट करनी है। पीवी क्या होता है बेटा? ये डेल्टा वी, दिस इज वर्क। एनर्जी की डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? एनर्जी की डायमेंशन होती है, यूनिट याद करो, यूनिट इज केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन इज m1 l2 t -2। ये हो जाएगी m1 l2 t -2। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या देखिए, if g is the gravitational constant and u be the energy density,
एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव द डायमेंशन एज दैट ऑफ रूट यूज। और रूट यूज की भी आपको निकालनी है और इनकी भी चेक करनी है। फिर तो कैसे करेंगे? देखिए, पहले जी के निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें जी आता हो। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है आपका? जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से जी क्या हो जाएगा? जी इज एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ से अगर मुझे जी की यूनिट चाहिए, एक बार इसको यूं पढ़ा लेने देता हूँ या फिर यूनिट लिख लेता हूँ। तो यूनिट ऑफ जी क्या हो जाएगा? फोर्स इज के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। दोनों ही आपकी केजी है तो केजी का स्क्वायर हो जाएगा, ये केजी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी जो यूनिट आ जाएगी, अच्छा यूनिट को ब्रैकेट में डिनोट कर दीजिए। सो इट विल बी मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई केजी इंटू सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर जी की यूनिट। अच्छा, यू की यूनिट इधर आप लिख लीजिए। यू की यूनिट क्या हो जाएगी? एनर्जी। एनर्जी इज केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे आप मीटर क्यूब से, तो मीटर स्क्वायर में से एक कट गया, कितना आ जाएगा आपका? केजी डिवाइडेड बाई मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो u इंटू जी की क्या हो जाएगी यूनिट? इसको हम इधर लिख लेते हैं। u इंटू जी की जो यूनिट हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो, अगर मैं मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई के जी सेकेंड स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँ, के जी डिवाइडेड बाई मीटर सेकेंड स्क्वायर, के जी आपका कैंसिल आउट हो गया, एक मीटर कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर बच गया। तो ओवरऑल ये बच गया मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड की पावर 4, राइट। मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड की पावर 4। लेकिन इसका रूट आप लोगे तो इधर भी रूट लग जाएगा, क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस में आता है? पहली बात तो इसमें देखिए मास नहीं आ रहा है, आपको ऐसे ही यूज करना है जिसमें मास नहीं आए। फोर्स पर यूनिट मास, तो फोर्स पर यूनिट मास आपका क्या होता है? एम ए डिवाइडेड बाई एम, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक इसमें डी होना चाहिए, फोर्स पर यूनिट मास। अच्छा, एक चीज देखिए, प्रेशर ग्रेडियंट पर यूनिट मास, तो ये भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आपका मास यूज होता है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये रिजेक्ट हो गया। तो आप तीन के लिए चेक करना आपको, तो बी तो डायरेक्टली रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें देखिए मास नहीं आ रहा है, राइट। नेक्स्ट, ये आपका है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। कैसे करते हैं इसको? कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है कि टी इज ए फंक्शन ऑफ, इसको हम कैसे करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन में? टी इज ए फंक्शन ऑफ आपको दे रखा है जी एम आर। तो आप क्या करते हैं? मान लीजिए मैं इसको एक जनरलाइज अगर फॉर्मूला बनाऊं, तो आपका टी का फंक्शन क्या बनेगा? टी को आप यूँ लिख सकते हैं जी की पावर स्मॉल ए, कैपिटल एम की पावर स्मॉल बी, स्मॉल आर की पावर स्मॉल सी। अगर ये इक्वल है तो इसकी डायमेंशन भी इक्वल होनी चाहिए। फिर इन डायमेंशन को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ फिर, टी की डायमेंशन इक्वल्स टू जी की डायमेंशन और इसकी होल पावर ए इंटू एम की डायमेंशन उसकी होल पावर बी इंटू आर की होल पावर सी। लेफ्ट साइड में आप डायमेंशन लिखिए टी की, राइट। तो टी की डायमेंशन आपकी क्या होती है? m0 l0 टी की पावर 1। जी की डायमेंशन क्या होती है? जी हमने अभी कैलकुलेट किया था, दैट जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। अगर मैं इसकी यूनिट लिखूं तो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के जी का स्क्वायर, क्योंकि m1 m2 के जी इंटू के जी स्क्वायर हो गया। कितना आ जाता है ये? मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई के जी सेकेंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ये के जी इनवर्स में एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2, राइट। तो यहाँ पुट कर दीजिए, एम की पावर -1, एल की पावर कितनी थी? 3, एल की पावर 3, और टी की पावर कितनी थी? -2, टी की पावर
-2, इसकी होल पावर ए। अगला क्या है, मास। मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 l0 t0 होल पावर b। अगला क्या है, r। r की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 l1 t0 होल पावर c। अब देखिए ओवरऑल इसको आप लिख लीजिए दैट लेफ्ट साइड में तो आपके पास क्या है, m0 l0 t की पावर 1, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, इसको आप देखो, ब्रैकेट को आप खोलोगे, ब्रैकेट को आप इसको खोलोगे तो ये a देखो, ये इस टर्म्स में आपकी, ये आपका कुछ यूं है, a की पावर x की होल पावर y। इसको आप क्या लिखते हो, a की होल पावर एक्स वाई, राइट। इसको आप खोलोगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा m की पावर -a l की पावर 3a t की पावर -2a, राइट। ऐसे अगले को आप खोलोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, m की पावर b l की पावर 0 और t की पावर 0 इंटू m की पावर 0 l की पावर c और t की पावर 0। अब मैं ओवरऑल लिखूँ तो देखिए इनका कॉमन बेस मैं ले लेता हूँ, तो m बेस है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो इनकी सारी की पावर ऐड हो जाएगी। कैसे कि जैसे a की पावर x इंटू आप a की पावर y करते हो तो क्या होता है, जब बेस कॉमन होता है तो पावर ऐड हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, जैसे मास के लिए मैं लूँ यहाँ पे, मास के सारों में आपकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड में तो आपका पड़ा है, राइट साइड में क्या हो जाएगा, m की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से -a, सेकंड वाले से +b और थर्ड वाले से 0, तो m की पावर ये हो गई। l की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3a, यहाँ से 0 और तीसरे से c, तो 3a प्लस c। और t की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से -2a, 0 और 0, -2a, राइट। और लेफ्ट साइड में आपके पास क्या है, m0 l0 t1। अगर ये दोनों इक्वल है तो हर एक की जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए t के लिए करता हूँ, क्योंकि t में एक ही वेरिएबल है 4t। t के लिए लेफ्ट साइड में आपकी पावर कितनी है 1, तो राइट साइड में आपकी कितनी है -2a, तो a की पावर वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। ये आपका रिलेशन 1 हो गया। सेकंड अगर मैं करता हूँ, आपका a किस में आ रहा है, जैसे m के लिए कर लेते हैं 4m। m के लिए आप करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपकी m की पावर कितनी है, -a प्लस b। राइट साइड में सॉरी लेफ्ट में आप, राइट में आपकी ये लेफ्ट में कितनी है, m की पावर 0 है, राइट। तो a इक्वल्स टू बी आ गया, और a कितना था, -1/2, तो b भी कितना आ जाएगा, -1/2, राइट। c के लिए अगर हम करें, तीसरा कौन बचा, l, 4l। l के लेफ्ट साइड में पावर कितनी, 0, राइट साइड में पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 3a प्लस सी। a की वैल्यू आपके पास पता है, माइनस का 3/2 प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो c कितना आ जाएगा, प्लस का 3/2। आपने क्या अज्यूम किया था, t इक्वल्स टू जी की पावर a, तो जी की पावर -1/2, और m की पावर b, m की पावर -1/2, और r की पावर c, दैट इज 3/2। इसको बेटा मैं यूँ लिख सकता हूँ, r की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई जी एम की पावर 1/2, और ये किसके बराबर आपका t के। अच्छा, ये डायमेंशनल एनालिसिस किया तो एक कांस्टेंट भी हम लगा देते हैं k, राइट। हालांकि k को हम बाद में लगा देंगे, k को बाद में क्यों लगा देंगे, पहले स्क्वायर कर लेते हैं। अगर मैं स्क्वायर करूँ इसका तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू r³ डिवाइडेड बाई जी एम। अब देखिए ये किस टर्म में आ रहा है, हालांकि एक कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 4π²। क्या आ रहा है हमारे पास, r³ बाई जी एम। r³ बाई जी एम किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा, तब वो कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं। और दूसरा ये फॉर्मूला आप डेराइव कर सकते हैं, किससे, किससे करते हैं इसको, सर्कुलर मोशन में भी करते हैं हम, और इसको हम ग्रेविटेशन में भी करते हैं। ग्रेविटेशन में क्यों करते हैं, जब हम प्लानिटरी मोशन में जो टाइम पीरियड निकालते हैं सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, उस केस में करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये सर्कल है, इसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे सेंटर पे कैपिटल एम है, प्लानिट मान लेते हैं, ये स्मॉल एम है, इसकी रेडियस आर है। हमें पता है जो mv² बाई आर है, ये किसके द्वारा प्रोवाइड होता है, gm1m2 डिवाइडेड बाई r²। तो यहाँ से आपका v कितना आ जाएगा, देखिए m से m कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, v इक्वल्स टू आ जाएगा √gm/r। अब इसका टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल्स टू 2πr बाई स्पीड।
टाइम पाई पीरियड आ जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई स्पीड, क्योंकि हमें देखो फॉर्मूले में कहीं भी स्पीड नहीं दिख रही है, तो स्पीड को गायब करना है। स्पीड को हम गायब कर देते हैं, √gm/r। दोनों तरफ आप स्क्वायर कीजिए, तो लेफ्ट साइड में टी स्क्वायर, राइट साइड में कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये जी एम रूट से बाहर आ जाएगा और ये r बाहर आके ऊपर चला जाएगा, तो कितना बन जाएगा 4 पाई r स्क्वायर r³ डिवाइडेड बाई जी एम। तो डायरेक्टली आपका आ जाएगा यहाँ से। डायमेंशनल एनालिसिस से करना चाहिए तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए इसमें हिंट क्या है, देखो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आपको नोट करना है साथ साथ। ऑल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन फंक्शन की बजाय मैं लिख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, साइन कोस टेन कोट सारे 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड लॉग फंक्शन आर डायमेंशनलेस। ये डायमेंशन लेस होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये इनपुट है, ये भी इनपुट है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनपुट है। तो आपका जो 2 पाई NT डिवाइडेड बाई लेमडा है, ये डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस है तो यूनिट लेस है, कोई नंबर है ये। मैं अपनी सहूलियत के उसके लिए क्या ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली डायमेंशन या यूनिट ही कैलकुलेट करनी है इनमें, राइट, चारों में। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, डायमेंशन ऑफ n बाई लेमडा। तो n बाई लेमडा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 1/2 पाई t हो जाएगा इधर। 2 पाई तो ऑलरेडी आपका यूनिट लेस है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी 1/सेकेंड। तो n बाई लेमडा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 L0 t⁻⁻1। क्या ऐसा दे रखा है, नहीं, ये इनकरेक्ट हो गया। तो डायमेंशन ऑफ n इज, तो यहाँ से n की डायमेंशन क्या लिख दोगे, लेमडा की डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको। m0 L0 t⁻1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए लेमडा की डायमेंशन से, दिस इज l⁻1। अल्टीमेट क्या बन जाएगा, m0 l⁻1 t⁻−1। ये आंसर हो जाएगा। m0 नहीं है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, l⁻1। ये दे रखा तो ये करेक्ट हो गया, सिंगल करेक्ट है, तो आपका आंसर बी हो गया, राइट। इसमें आंसर आप ए बी कर लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर इम्पल्स। इसमें बच्चे कंफ्यूज आते हैं, कुछ नहीं है बेटा। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है आपका, चेंज इन मोमेंटम। पल्स आई वेक्टर इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, और इसी इम्पल्स को जो टाइम से डिवाइड कर देते तो फोर्स बन जाता है अपना, राइट। तो फिर एंगुलर इम्पल्स क्या हो जाएगा, दिस इज जे वेक्टर बोल दीजिए, आप कुछ भी बोल दीजिए इसको, एल वेक्टर बोल दीजिए, डेल्टा जे वेक्टर होता है। तो ये क्या होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम की जो यूनिट है वही एंगुलर इम्पल्स की हो जाएगी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका, जैसे एक पॉइंट मास है, ये वी वेलोसिटी से जा रहा है, इसका पी वेक्टर कितना हो गया, वी वेक्टर। इस ओ के अबाउट अगर मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ये आर वेक्टर है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जे वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अल्टीमेटली आपका आ कितना जाता है, आर परपेंडिकुलर इंटू पी। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो यूनिट आ जाएगी, आर की यूनिट क्या होती है, मीटर। आर की यूनिट होती है आपकी मीटर, इंटू पी की यूनिट क्या, मोमेंटम, केजी मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखना चाहूँ तो ये मीटर है, ये भी मीटर, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को आप लिखोगे l⁻²। ये केजी, केजी आपका m⁻1, 1/सेकेंड क्या हो जाएगा, t⁻−1। दिस इज योर डायमेंशन, m1 L2 t−1, m1 L2 t−2 d। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये आप कर ही सकते हो। सबसे पहले आप इसको पकड़िए, मैंने बताया था कि दो फिजिकल क्वांटिटी का आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, डायमेंशन सेम होनी चाहिए।
तो बी की जो डायमेंशन है वो इक्वल हो जाएगी एक्स स्क्वायर की डायमेंशन की, यानी सिंपली ये कितनी हो जाएगी m0l2 t0 मीटर का स्क्वायर। अब ई आपको दे रखा है एनर्जी, तो बी की डायमेंशन आ गई, आपको एक ही और निकालनी है। ए बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई ई। तो ए की यूनिट क्या हो जाएगी, जो इस पूरी की यूनिट है, इस यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है ना, क्योंकि भाई ये लेंथ का स्क्वायर ही तो होगा, क्योंकि बी की खुद की लेंथ का स्क्वायर की यूनिट है। तो ये ऊपर ये यूनिट हो गया, नीचे एनर्जी की यूनिट क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी की क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होती है, के जी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो के जी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, ये कट गया बेटा, सेकेंड स्क्वायर बाई के जी। तो ए इंटू बी की यूनिट क्या हो जाएगी, भाई सेकेंड स्क्वायर बाई के जी है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप बी की यूनिट से। बी की क्या थी, मीटर स्क्वायर थी, डायमेंशन लिखनी है ना आपको ए बी की, तो इस यूनिट को डायमेंशन में कन्वर्ट कर दीजिए। एम की पावर -1 है, एल की पावर 2 है, टी की पावर कितनी है, 2 है। देखिए कहाँ है, m-1, ये रिजेक्ट हो गया, एल वाला रिजेक्ट हो गया ना, उसमें +1 दे रखा है। और एल की पावर 2, ये भी रिजेक्ट हो, ये भी रिजेक्ट हो गया, ये आ गया आपके पास। टी की पावर 1 कैसे आ रहा है, एक बार चेक कीजिएगा। अच्छा ए टी है ना, टी से भी डिवाइड होगा, ये यहाँ पे टी से भी डिवाइड होगा, या सेकंड से भी डिवाइड होगा, एक सेकंड और कट जाएगा, नीचे आपका सेकंड आ जाएगा, सॉरी ये भूल गया मैं। तो टी की पावर 1 हो जाएगी, ये वाला टी मिस कर दिया मैंने फॉर्मूले में जो दे रखा ना। चलिए आगे, फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई, अब अगर देखो अगेन ये फोर्स है, तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, राइट। तो एक ही यूनिट तो क्या हो जाएगी, फोर्स बाई एक्स स्क्वायर, या फिर मैं इसको लिख दूँ के जी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज मीटर स्क्वायर। एक मीटर आपका कट गया, कितना आ गया, के जी और डिवाइडेड बाई मीटर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब से बी स्क्वायर की भी पूछा, 1/a की पूछी, तो 1/a को रिवर्स कर दीजिए भाई, तो मीटर सेकेंड स्क्वायर बाई के जी। अगला पूछा आपको बी स्क्वायर, देखो बी टी की पावर 1/2, ये आपका क्या है एफ, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, इस टी को मैं इधर ले गया और स्क्वायर कर दिया। इसकी यूनिट चाहिए ना आपको, क्या हो जाएगी, एफ की स्क्वायर के जी स्क्वायर मीटर स्क्वायर बाई सेकंड की पावर 4 हो जाएगी, सेकंड की सेकंड स्क्वायर का आप होल स्क्वायर करोगे, डिवाइडेड बाई 1 सेकंड हो रहा है, कितना आ गया, के जी स्क्वायर मीटर स्क्वायर बाई सेकंड की पावर 5। तो बी स्क्वायर बाई ए क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर बाई ए, इसकी यूनिट को मल्टीप्लाई कीजिए, 1/a की क्या थी, मीटर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई के जी मल्टीप्लाइड बाई के जी स्क्वायर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड की पावर 5। ये के जी कट गया, यहाँ से कट के 3 बच जाएगा, ये कट गया, ऊपर क्या बच गया, के जी मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई सेकेंड क्यूब, m1l3t-3, ये हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास इज ए फंक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। स्मॉल की जो आपका वो डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, राइट। अब इसमें क्या लिखेंगे कि मास की जो डायमेंशन होगी लेफ्ट साइड में, वो इन तीनों की डायमेंशन मिला के जो होगी, डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन आपका। अब कैसे लिखेंगे इसको, डायमेंशन ऑफ स्मॉल एम इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ सी की पावर पी, डायमेंशन ऑफ जी की पावर, इसको थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, यहाँ -1/2 एंड डायमेंशन ऑफ एच की पावर +1/2, राइट। अब लेफ्ट साइड में आप एम की डायमेंशन लिखिए, एम की डायमेंशन क्या होती है, मास, ओनली मास, m1l0t0 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, m0l1t-1 होल पावर p। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, अगेन याद कीजिए,
F equals to G m1 m2 divided by r square. So G will be equal to F r square divided by m1 m2. अगर हम यूनिट की बात करें तो राइट साइड में यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 दैट इज केजी. तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको आप केजी इंटू केजी लिख लीजिए. एक केजी आपका कैंसिल हो जाएगा. क्या आ जाएगी इसकी यूनिट, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई केजी सेकंड स्क्वायर. अगर इसके डायमेंशन की बात करें बेटा तो क्या हो जाएगा, -1 एल क्यूब टी -2. पुट कर दीजिए यहाँ पे m-1 एल क्यूब टी -2 होल पावर 1/2 इंटू h प्लैंक्स कांस्टेंट. अगेन प्लैंक कांस्टेंट की कैसे लिखेंगे, एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज गिवन बाय h इंटू न्यू या फिर h इंटू 1/2. तो h की यूनिट क्या हो जाएगी, एनर्जी इंटू सेकेंड. एनर्जी क्या होता है आपका, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड. एक सेकेंड आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या गया, केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड. डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, केजी ऊपर है तो m1 मीटर स्क्वायर l2 डिवाइडेड बाई सेकेंड टी की पावर -1 होल पावर 1/2. अब इसको आप लिख लीजिए. देखिए लेफ्ट साइड में अगर हम m के लिए कंपेयर करें 4m, तो लेफ्ट साइड में आपकी पावर 1 है, राइट साइड में कितनी आ जाएगी, यहां से 0 इंटू पी. मैं इसमें कलर चेंज कर लेता हूं. 0 इंटू पी 0 -1 इंटू ये -1/2 है, -1 इंटू -1/2 दैट विल बी +1/2. 1 इंटू 1/2 सो दिस विल बी 1/2. तो इससे तो हमें कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट मिला नहीं. एल और टी के लिए करेंगे उससे मिलेगा आपका, क्योंकि इक्वेशन में पी तभी आएगा. तो हम एल के लिए कर लेते हैं 4l. तो लेफ्ट साइड में आपका एल की पावर कितनी है 0, राइट साइड में देखिए यहाँ पे एल की पावर 1 है और पी मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके. ओवरऑल पावर कितनी आ जाएगी पी. और सेकंड में देखिए 3 इंटू -1/2 सो इट विल बी -3/2. और एल की पावर 2 इंटू 1/2 सो इट विल बी +1. कितना आ जाएगा यहाँ से, पी की वैल्यू आपकी 1/2 आ जाएगी. सो दिस इज योर आंसर 1/2. 1/2 इज योर आंसर. ओके चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगेन इसमें आपको डायमेंशन मैच करवानी है. लेफ्ट साइड में आपकी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, राइट साइड में उसके डायमेंशन गिवन है. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस में आता है, याद कीजिए. विस्कस फोर्स आपका कितना होता है, F इक्वल्स टू माइनस नीटा एरिया इंटू dv बाई dy. देखिए इधर तो आ गया फोर्स, आपको नीटा की चाहिए तो फोर्स की तो क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नीटा का आपको पता नहीं है तो नीटा को पढ़ा रहने दीजिए, इसी की निकालनी है आपको. एरिया इज मीटर स्क्वायर. डीवी, डीवी की वही होगी जो वी की होगी, बिकॉज डीवी इज स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी. तो स्मॉल चेंज हो चाहे बिग चेंज हो, आपकी यूनिट जो है वो सेम रहेगी. इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड. और डी वाई की वही होगी जो वाई की होगी. वाई क्या होता है आपका, मीटर इंटू मीटर. मीटर से मीटर कट गए, इधर वाला 1 सेकेंड, इधर वाला 1 सेकेंड से कट गए. एक ये वाला मीटर आपका इस मीटर से कट गया. तो नीटा की यूनिट क्या आ गई आपकी, केजी. देखिए ये वाला आपका केजी जो है लेफ्ट साइड में वो रह गया, और एक आपका सेकेंड रह गया यहाँ से, तो केजी डिवाइडेड बाई सेकेंड. और ये वाला जो मीटर है वो राइट लेफ्ट साइड में जाएगा तो आपका डिवाइड में चला जाएगा. अगर मुझे इसकी डायमेंशन लिखनी है तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ नीटा इक्वल्स टू केजी आपका हो जाएगा m की पावर 1, मीटर डिवाइड में तो l की पावर -1, सेकेंड डिवाइड में तो t की पावर -1. दिस इज योर डायमेंशन. देखिए कहाँ पे m1 l -1 t -1, थर्ड हो गया. तो a का 3 इसमें नहीं है तो ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, c और d, सी भी डी भी रिजेक्ट हो गया, बस c हो गया आपका. तो ऐसे में देखो आपका एक से भी काम बन सकता है, दो से जरूर काम बन जाएगा. ऐसा जब भी आपका लिस्ट आती है तब.
अब सरफेस टेंशन का आप निकालना चाहिए तो सरफेस टेंशन का निकाल सकते हैं। सरफेस टेंशन में फोर्स आप क्या लिखते हैं, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। यहाँ से आप मैच करवा लीजिए, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ एल। आई होप ये निकाल लेंगे आप इजीली। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा ही क्वेश्चन हम पीछे कर भी चुके हैं, राइट। इसमें आपको क्या करना है, ये वाली फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन हो रहा है आपका, तो P की जो डायमेंशन है वो वही होगी जो आपकी P की डायमेंशन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A बाई वी स्क्वायर। आपको किसकी चाहिए, A बाई बी स्क्वायर की, तो आपको एक तो A की चाहिए और एक 1 बाई बी स्क्वायर की चाहिए। तो यहाँ से A की डायमेंशन क्या आ जाएगी, A की डायमेंशन आ जाएगी PV स्क्वायर की डायमेंशन, राइट। और V की डायमेंशन वही होगी जो B की होगी, तो आपको 1 बाई बी स्क्वायर की चाहिए। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई वी स्क्वायर के। तो यहाँ पुट कर दीजिए, A इंटू बी स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, A की डायमेंशन दैट इज पी वी स्क्वायर इंटू 1 बाई बी स्क्वायर की दैट इज 1 बाई वी स्क्वायर। आपका वी स्क्वायर कट गया, कितना आ गया ये, P की डायमेंशन के बराबर। आंसर इज बी। इजी क्वेश्चन आते हैं, एक बार आपने डायमेंशनल एनालिसिस देख लिया तो डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगेन इसमें देखिए स्टेटमेंट गिवन है, प्लांक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। प्लांक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज जे, प्लांक्स कांस्टेंट इज एच। प्लांक्स कांस्टेंट की आप कैसे निकालेंगे, प्लांक्स कांस्टेंट एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू। तो एच की क्या हो जाएगी, एच इक्वल्स टू ई बाई न्यू। देखिए यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं के जी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू एच की यूनिट इंटू 1 बाई सेकेंड। सेकेंड आपका कट गया, एच की क्या आ गई यूनिट, के जी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड। दूसरा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स। यह होता है आपका मीटर इंटू के जी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आपका, के जी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, राइट। एच की डायमेंशन सही लिखी हमने, ठीक है। तो सेम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बस टॉर्क। अच्छा एंगुलर मोमेंटम हमने गलत लिख दिया ना यहाँ पे, हाँ ये टॉर्क का लिख दिया हमने, इसको टॉर्क कीजिए। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर इंटू पी। आर परपेंडिकुलर दैट इज मीटर इंटू पी। मोमेंटम, मोमेंटम इज के जी मीटर बाई सेकेंड। तो देखो जे की आपकी यूनिट वही आ जाएगी जो इसकी किसकी आई है, प्लांक्स कांस्टेंट की आई है। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगी, ये के जी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट देगी, लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क नथिंग एल्स। टॉर्क की हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे। लीनियर मोमेंटम की क्या होती है, दैट इज पी, पी इज के जी मीटर पर सेकेंड। और टॉर्क की क्या आई थी हमारे पास, टॉर्क की के जी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। वन इज करेक्ट, सेकेंड इज फॉल्स। ये हो गया आपका आंसर इसमें, राइट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।